वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एंड गाइस आज का स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम आज मून की अर्थात चांद की इतिहास के बारे में बात करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि आज हम चांद तारों की बात करेंगे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए गाइस टाइटल की ओर चलते हैं और टाइटल को देखते हैं। तो आज का जो टाइटल है वो हाउ द मून लॉस्ट हिज लाइट। तो गाइस यहाँ जो हाउ है उसका अर्थ है कैसे, द मून अर्थात चांद, लोस्ट का अर्थ है खोना, हिस यहाँ चांद का पॉजिटिव है, लाइट का अर्थ होता है प्रकाश। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो यह होगा कि जो चंद्रमा है ने अपना प्रकाश कैसे खोया, या यहाँ एक और तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि चंद्रमा ने अपना प्रकाश कैसे खो दिया। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो गाइस मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसे थोड़ा जूम करते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो का अर्थ होता है बहुत पहले। चंद्र यानी चंद्र किसी का नाम है। द मून गॉड, देखिए गाइस यहाँ चंद्र के बारे में बताया गया है कोमा देकर कि वो कौन था। तो जो चंद्र था वो चांद का राजा था, या हम उसे बोल सकते हैं चांद का वो देवता था। अब देखिए यहाँ फिर से कोमा देकर उसने क्या किया उसके बारे में बताया गया है। तो चंद्र द मून गॉड हैड मैरिड, उन्होंने शादी किया था किंग दक्ष प्रजापति 27 डॉटर्स। अब देखिए गाइस हमें यहाँ ये पता चल जा रहा है कि उन्होंने क्या किया था। तो जो चंद्र थे उन्होंने शादी किए थे किससे, जो राजा थे दक्ष प्रजापति के 27 अर्थात 27 बेटियों से, यानी कि जो दक्ष प्रजापति के 27 बेटी थे उनसे वो शादी किए थे। चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आखिर और क्या होता है। बट लेकिन ही फेवर्ड ओनली वन ऑफ हिज वाइफ्स। अब देखिए गाइस जो चंद्र जो थे वो केवल अपने सभी पत्नियों में से केवल एक के फेवर में रहते थे, या फेवर का अर्थ होता है कि ज़्यादा पसंद होना या उसके बातों को मानना, या उनके मतलब हर चीज़ को उनके हिसाब से देखना फेवर होता है। यानी कि उन सभी पत्नियों में से वो एक को ज़्यादा पसंद करते थे, या उनके हर काम में थोड़ा दूसरों पत्नियों से मतलब हटकर काम करते थे। और वो कौन थी, तो वो थी रोहिणी, यानी रोहिणी को वो ज़्यादा पसंद करते थे या उनके फेवर में रहा करते थे। अब चलिए आगे चलते हैं। दिस मेड अर्थात ये सारी जो घटनाएं थी, यानी कि उनके ओर रहना या उनके बातों को मानना या उनको ज़्यादा पसंद करना, वो घटनाएं दिस मेड उसे यह बनाता है, मेक का यहाँ मेड बनाया अर्थात पास्ट में, तो दिस मेड यह बनाता है द अदर्स यानी दूसरों को, जेलस यानी कि ईर्ष्यालु, एंड व्हेन दे कंप्लेन टू देयर फादर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो चंद्र थे वो रोहिणी को ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। तो वही कारण था कि जो उनकी 26 जो पत्नियां थी वो इस बात को लेकर वो ईर्ष्यालु होने लगी कि आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं या उनके बातों को ज़्यादा मानते हैं। तो उस बात को लेकर वो ईर्ष्यालु हो गए। और आगे क्या करते हैं कि वे जब अपने पिता से उनका शिकायत कर देते हैं। उनके पिता कौन थे, ये दक्ष प्रजापति। वो
बेटियां अपने पिता से शिकायत कर देती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे और आखिर क्या होता है। देखिए आगे क्या होता है। द किंग, अब जो प्रजापति हैं उनके लिए यहाँ द किंग का उपयोग किया गया है। तो जो राजा थे, क्रस्ट का अर्थ होता है श्राप देना, यहाँ ईडी लगा हुआ है तो इसे हम श्राप दिया बोलेंगे। तो जो राजा थे, प्रजापति थे, उन्होंने श्राप दिया किसे? चंद्र को, यानी जो ये राजा थे मून के, उनको उन्होंने श्राप दिया दैट ही वुड लॉस हिज ग्लो। अब देखिए यहाँ कहने वाली बात यह है कि जो दक्ष राजा थे उन्होंने चांद के राजा को यह श्राप दिया कि उनकी जो ग्लो है, ग्लो का अर्थ होता है चमक, यानी चंद्रमा की अपनी चमक होती है तो वही चमक के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो उन्होंने यह श्राप दिया कि वो अपनी चमक को खो देगा। दैट ही वुड, ही यहाँ किसके लिए आया? ही यहाँ चंद्र के लिए आया है। तो जो चंद्र है वुड लॉस यानी खो देगा हिज ग्लो, अपनी चमक को। देखिए गाइस यहाँ जो वुड है वो भविष्य की घटनाओं के बारे में बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, मतलब अपना जो वो प्रकाश है या अपना जो ग्लो है वो खो देगा। देखिए वुड लॉस हिज ग्लो, यानी श्राप दे रहे हैं कि वो अपना चमक खो देगा। चलिए आगे चलते हैं। चंद्र वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एलेक्सियर ऑफ लाइफ। एलेक्सियर का अर्थ होता है अमृत। तो जो चंद्र थे वो जिम्मेदार थे अपने जीवन को अमृत बनाने के लिए, या हम इसे यह भी कह सकते हैं कि जीवन का अमृत बनाने के लिए जो चंद्र थे वो जिम्मेदार थे। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। गाइस यहाँ चंद्र जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वॉच का उपयोग किया गया है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। ही लॉस्ट हिज पावर्स। अब देखिए गाइस जब जो दक्ष प्रजापति राजा जो थे उन्हें श्राप दिया तो जो चंद्र हैं वो अपने पावर को खो देते हैं। ही लॉस्ट हिज पावर एंड सोर्सेज। सोर्सेज का अर्थ होता है स्रोत, ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द कर्स। अब देखिए गैस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो चंद्र थे उन्होंने खो दिया अपना पावर, हिज पावर। हिज यहाँ पॉजेसिव आ रहा है ही का, तो उन्होंने अपना पावर खो दिया, जितने भी उनके पास शक्तियाँ थी वो सारे खो देते हैं। एंड और सोर्सेस यानी कि वो स्रोत जहाँ से उन्हें मजबूती मिलती थी या उन्हें जहाँ से शक्ति मिलती थी वो खो दिए। बिकॉज ऑफ द कर्स यानी श्राप के कारण वो सारी शक्तियाँ और वो जो स्ट्रेंथ पावर था उनके पास या जहाँ से उन्हें शक्ति मिलती थी वो सबको वो खो दिए। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। ही यहाँ किसके लिए आ रहा है? ही यहाँ चंद्र के लिए आ रहा है। तो ही सॉट हेल्प फ्रॉम ब्रह्मा। अब देखिए गाइस शॉट का अर्थ होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ जो शॉट का अर्थ होगा वो होगा सहायता मांगना। तो जो चंद्र थे वो सहायता मांगते हैं किससे? फ्रॉम ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा जी से वो सहायता के लिए पुकारते हैं या वो उनसे सहायता मांगते हैं कि हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ, शायद यही कहे होंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, पता करते हैं। देखिए आगे क्या होता है। ब्रह्मा टोल्ड चंद्र टू चैंट द मृत्युंजय मंत्र 10 करोड़ टाइम्स टू प्लीज लॉर्ड शिवा। अब देखिए गैस यहाँ जो चंद्र हैं वो सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं या उनसे सहायता करने के लिए कहते हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी उनकी सहायता के लिए उनसे क्या कहते हैं? जो ब्रह्मा जी हैं उनसे कहते हैं किससे? चंद्र से टू चैंट। चैंट का अर्थ होता है जाप करना। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनसे जाप करने के लिए कहते हैं मृत्युंजय मंत्र, यानी कि जो मृत्युंजय मंत्र होता है उनको जाप करने के लिए कहते हैं 10 करोड़ टाइम्स, यानी कि 10 करोड़ बार उन्हें उस मंत्र को जाप करने के लिए कहते हैं। टू प्लीज यानी कि खुश करने के लिए
भगवान शिव को यानी कि भगवान शिव को खुश करने के लिए मृत्युंजय मंत्र को 10 करोड़ बार यानी कि उन्हें जाप करने के लिए कहते हैं, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए। अब देखिए आगे जो है ये चंद्र वो आखिर क्या करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर मेनी ईयर्स यानी कई वर्षों के बाद, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा, क्योंकि मेनी का अर्थ होता है बहुत सारा, तो वही कई वर्षों के बाद लॉर्ड शिवा यानी भगवान जो शिव हैं अपीयर दिखाई देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो प्रकट होते हैं टू हिम, यानी हिम किसके लिए आ रहा है, हिम ये चंद्र के लिए आ रहा है। तो वो कई वर्षों बाद जो भगवान शिव हैं वो चंद्र को दर्शन देते हैं। एंड चंद्र आस्क, और जो चंद्र है वो फॉर हिज ग्लो, और वो अपने चमक के बारे में पूछते हैं, या अपने चमक के बारे में वो कहते हैं कि आखिर इसका क्या होगा, या हमें जो हमारी चमक है वो कब मिलेगा, उसके बारे में वो चंद्र जो हैं वो शिव से पूछते हैं। चंद्र आस्क फॉर हिज ग्लो, देखिए यहाँ ग्लो का अर्थ चमक होता है, तो वो अपने चमक के बारे में पूछते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ही सेड दैट ही कुड रिस्टोर इट ओनली पार्शियली। अब देखिए गाइस, यहाँ जो ही है वो भगवान शिव के लिए आ रहा है, और जो भगवान शिव हैं वो कहते हैं कि वह केवल कुड रिस्टोर इट ओनली पार्शियली, यानी कि उनका कहना है कि जो आपका चमक था वो मैं मात्र आंशिक रूप से ही दे सकता हूँ। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पहले चमक थी उतना तो मैं वापस नहीं कर सकता, बट आंशिक रूप से अर्थात कम, उससे कम मात्रा में मैं आपकी चमक को लौटा सकता हूँ, ये उनका कहना है। गाइस यहाँ पार्शियली का अर्थ होता है आंशिक रूप से। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। सिंस देन, गाइस यहाँ जो सिंस देन का अर्थ है वो उसका अर्थ है तब से, यानी कि जब से जो शिव हैं उनको कहते हैं कि मैं आपकी जो लाइट है वो पार्शियली रूप से ही दे सकता हूँ, या आपको मतलब प्रोवाइड कर सकता हूँ। यानी कि तब से जो चंद्र हैं शाइन्स ओनली ऑन सर्टेन नाइट्स। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि तब से जो चंद्र हैं वो शाइन्स अर्थात चमकते हैं केवल ऑन सर्टेन, सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित, नाइट्स का अर्थ होता है रातों में, यानी कि तब से जो चंद्र हैं वो कुछ निश्चित या मुख्य रातों में ही चमकते हुए दिखाई देते हैं, या वो रेगुलर चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं, वो कुछ मुख्य रातों में ही उनकी चमक जो है वो हमें दिखाई देती है। और आज भी हमें शायद कुछ ही दिनों में चंद्रमा की जो लाइट होती है वो दिखाई देती है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और आखिर क्या होता है। हिज वाइफ्स, यानी कि हिज यहाँ किसके लिए आया है, हिज यहाँ उस चंद्र के लिए आया है। तो जो उनकी पत्नियां हैं आर नॉन, यानी कि जानी जाती है एज द 27 नक्षत्र मेंशन इन द ऋग्वेदा। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो उनकी 27 जो पत्नियां थी आर नॉन, आज वो जानी जाती है, या वो जानी जाती है किसके रूप में, एज द 27 नक्षत्र, यानी कि आज वो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती है। मेंशन, जिसे मेंशन किया गया है, यानी कि जिनका उल्लेख किया गया है इन द ऋग्वेद, यानी कि आज जो 27 नक्षत्र के रूप में जाना जाता है, जो उनकी पत्नियां जो थी उनके नामों को या उनको 27 नक्षत्रों के रूप में जाना जाता है, जो कि उनकी व्याख्या या उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। एज दे, जैसा कि वे फ्रॉम अ बैंड अराउंड द अर्थ। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि जो उनकी जो पत्नियां हैं वो पूरे अर्थ में अर्थात पूरे पृथ्वी में वो एक
बैंड अर्थात कि एक गोला बनाती है या एक घेरा बनाती है पूरे पृथ्वी में। एज दे यहाँ उनकी पत्नियों के लिए आया। फ्रॉम अ बैंड यानी कि एक बैंड बनाती है। अराउंड आसपास। द अर्थ यानी कि पूरे पृथ्वी के आसपास एक गोला घेरा बनाती है, या वो अपने आप को एक निश्चित दूरियों में स्थापित करके एक गोले का निर्माण करती है, यानी कि जाल का निर्माण करती है, ये भी हम मान सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। द मून राइज इन अ डिफरेंट नक्षत्र एवरी इवनिंग। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो चांद है वो निकलता है, जैसे सनराइज होता है उसी प्रकार मून राइज होता है। तो जो मून है वो निकलता है इन अ डिफरेंट नक्षत्र, यानी कि अलग अलग नक्षत्र में निकलता है। एवरी इवनिंग यानी कि प्रत्येक शाम को जो चंद्र है वो डिफरेंट नक्षत्र में निकलता है, यानी कि हर शाम को वो अलग अलग नक्षत्र में निकलता है। अब चलिए आगे देखते हैं। एज जैसा कि जो चंद्र है स्टे वन नाइट विथ ईच वाइफ। अब यह मानना है कि जो चंद्र है वो रुकता है एक रात विथ ईच वाइफ, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो चंद्र है वो प्रत्येक पत्नियों के साथ एक एक रात ठहरता है, या प्रत्येक पत्नियों के पास एक रात रुकता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस, हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड आशा है कि आपको स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड हमें यहाँ चांद की स्टोरी की जानकारी मिली है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जो चंद्र हैं वो यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। एंड गाइस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।